नमस्कार मित्रों। आज दिनांक 28 नवंबर सन 2022 है और आज सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का शहीद पर्व महादिवस पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारत देश के बाहर भी कई देशों में बड़े हर्षो उल्लास से मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर की शहीद के बारे में या अधिकांशता गहराई में चर्चा करने का बहुत बड़ा विषय तो नहीं बनता है, क्योंकि इससे कुछ हद तक धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। किंतु जिस तरीके से उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से बलिदान दिया है, वो आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहले उनकी सोच की हम कद्र करना चाहेंगे कि उन्होंने सारा असहाय लोगों पे, जिन लोगों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और हमारे देश में ऐसे बहुत से संत रहे हैं जिन्होंने समय समय पर आवाज़ उठाई है, और शायद इसी वजह से आने वाले इतिहास में उन्हें किसी न किसी में स्थान मिला है। आज के वर्तमान युग में भी कुछ हद तक ऐसा देखने में आ रहा है। कहीं कहीं पे ज़बरदस्ती धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है, किंतु ऐसी सूचना ना के बराबर ही प्राप्त होती है। किंतु इस आर्थिक युग में यानी कलयुग में ज़ोर ज़बरदस्ती को ना अपनाते हुए धर्म परिवर्तन को किस तरीके से बढ़ावा देना है, उसका रूप पैसों ने ले लिया है। ये विदित है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं, बहुत से ऐसे कारोबारी हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कई धर्म की स्त्रियां बगैर किसी जोर दबाव के वो धर्म मांत्रण कर लेती हैं। उसके पीछे क्या कारण है? हमारा तो ये मानना है सबसे बड़ा कारण धन ही हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों की वाचाल अवस्था को देखते हुए अक्सर ये पाया जाता है, उनको सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से कहीं ज़्यादा धन प्यारा होता है। और जिन फीमेल्स वर्ग में उनके जीवन में धन का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो फिर यह ज़रूरी नहीं कि वो किस धर्म को अपनाना चाहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक जो धर्म होता है वो मूल स्रोत में आंतरिक स्तर पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही होता है। तो हम तो ये निवेदन करना चाहेंगे कि व्यक्ति को ऐसे धर्म की ओर आकर्षित होना चाहिए जिसमें सभी धर्म के लिए एक समान दृष्टि से सोचने की क्षमता हो। तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से चूँकि हम जनपद शाहजहाँपुर के निवासी हैं, कई वर्ष पहले, ख़ास तौर से पिछले वर्ष हमारे शाहजहाँपुर में शहीद की शहादत के रूप में एक बहुत बड़ा शहीद सभागार बनाया गया है। अब चूँकि श्री तेग बहादुर जी सिर्फ जनपद शाहजहाँपुर का ही उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, न ही बल्कि पूरे भारत देश का एक तरीके से ज़बरदस्ती धर्म के विरुद्ध
आवाज़ उठाने का जो संकल्प लिया था, ऐसी शहादत को देखते हुए शहीद सभागार में बहुत बड़े स्तर का एक श्री गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बहुत बड़ी मूर्ति का लगाया जाना, मैं ये समझता हूँ बहुत ही उचित रहेगा। और सिर्फ जनपद शाहजहाँपुर में ही नहीं, बल्कि हर जनपद में हो सके तो लगाई जाए, जिससे हर जनपद को इस बात का संदेश दिया जा सके कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के पीछे उनका क्या मंतव्य था। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो बेसिक का कैडर हो या माध्यमिक कैडर हो, कम से कम माध्यमिक कैडर तक गुरु तेग बहादुर ही नहीं, गुरु नानक ही नहीं, संत रैदास ही नहीं, बल्कि ऐसे सभी महान देशभक्त जिन्होंने देश को तरक्की की ओर अग्रसर करने के लिए जाति, धर्म, मज़हब, संप्रदाय से बहुत उच्च श्रेणी में उठकर धर्म की रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में सोचा है। ऐसे सभी संत महात्मा, वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या संप्रदाय के हों, उनका याद में स्मृति चिन्ह के रूप में बहुत महंगी मूर्तियां न रखते हुए एक संदेशात्मक रूप में मूर्तियों का होना आवश्यक है। खास तौर से बेसिक शिक्षा प्रणाली में कम से कम एक एक पाठ का होना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये मानना है कि कक्षा 3 से लेके और कक्षा 8 तक जो बच्चा कहानी के रूप में किसी के जीवन के विचारों को सुन लेता है, समझ लेता है, तो ये मान के चलिए 10% वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। और यदि वो 10% भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए भारत विश्व में पूर्ण तरीके से तो अपने आप को सोने की चिड़िया नहीं बना सकता है। आज भी हमारा भारत देश विश्व में सोने की चिड़िया है, किंतु कुछ आधुनिक गतिविधियों के कारण हमारा देश किसी न किसी श्रेणी में गिरता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। कुल मिला के कम शब्दों में हम यही बात कहना चाहेंगे कि किसी की पूजा आराधना या उसकी शोभा यात्रा निकालने से उचित होगा कि धर्म कोई भी हो, जिस व्यक्ति को जो भी धर्म उचित लगता है वो उसको अपना सकता है, पूछ सकता है, और उनके जीवन से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रेरणा लेती रहनी चाहिए। आज से करीब 3 वर्ष पहले हमें आरा दिल्ली जाना हुआ, तो वहाँ जो राकबगंज में गुरुद्वारा है, बल्कि अन्य कहीं भी गुरुद्वारों में हम गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम क्रिश्चियनिटी दोस्तों के साथ किसी चर्च में नहीं गए हैं, ऐसा भी नहीं हम किसी मस्जिद में नहीं गए हैं, ऐसा भी नहीं है किसी बौद्धिस्ट के साथ हम बौद्ध मंदिर में नहीं गए। अधिकांशतः हम कई जगह जहाँ तक संभव हो सका हमने घूमने का प्रयास किया, अपने स्रोतों से प्रयास किया, किंतु जितनी शांति हमको एक गुरुद्वारे के अंदर मिलती है, लोगों की एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना देखने को मिलती है, लोगों में एक दूसरे की मदद करने की जो प्रेरणा मिलती है, जिस तरीके से स्वच्छता दिखाई देती है, जिस तरीके से शांति हमको दिखाई देती है, और भी पता नहीं क्या क्या जो हमने महसूस किया है, शायद हम अपने शब्दों में गुरुद्वारे की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मेरा मन है। हमें जो उचित लगता है, जाहिर सी बात है हम उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। हमारी जगह हो सकता है किसी को गुरुद्वारा अच्छा ना लगता हो, किसी को कुछ और अच्छा लगता हो, किंतु चूँकि हम फ्री माइंड सोचने वाले व्यक्ति हैं,
तो जहाँ भी हमें जैसा उचित लगता है, समय समय पर हमारे मन के अंदर जब भी कोई ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तो छोटी मोटी क्लिप के माध्यम से हम एक शिक्षक होने के नाते, मौलिक अधिकार के नाते किसी की भावनाओं को, धर्म को ठेस ना पहुँचते हुए ऐसी बात को रिपीट करने का हम प्रयास करते हैं, जिससे आने वाले समय में मानव जाति का किसी न किसी रूप में भला हो सके। जय हिंद।